हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे एनपीएस के बारे में। एनपीएस क्या होता है, एनपीएस में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, एनपीएस अकाउंट कितने टाइप के होते हैं और अगर आप एनपीएस अकाउंट खोलना चाहते हैं तो इसे कहां और कैसे खोल सकते हैं। तो एनपीएस होता क्या है? एनपीएस का मतलब है नेशनल पेंशन सिस्टम। जैसा कि आप जानते हैं, पहले भारत में सभी सरकारी कर्मचारियों को पेंशन मिलती थी। फिर सरकार ने अपने बजट में कटौती करने के लिए यह निर्णय लिया कि पेंशन बंद की जाए और उसके स्थान पर लोग अपनी सैलरी में से खुद अपनी पेंशन के लिए इन्वेस्ट करें। कुछ संस्थानों में कर्मचारी के एनपीएस अकाउंट में कंपनी भी एक हिस्सा कंट्रीब्यूट करती है, जो बेसिक और डीए के 10% से ज्यादा नहीं हो सकता। एनपीएस में निवेश की गई राशि को ज्यादातर इक्विटी मार्केट, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाता है। एनपीएस में 18 से 65 साल तक के सभी भारतीय अपना अकाउंट खोल सकते हैं। अब हम आते हैं कि एनपीएस में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, एनपीएस में आप एक लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं, इसलिए इसमें रिस्क की गुंजाइश कम है। साथ ही इसमें 1,50,000 तक के निवेश को सेक्शन 80C के तहत और उसके अलावा 50,000 की राशि को सेक्शन 80CCD के तहत इनकम टैक्स में छूट मिलती है। साथ ही इसमें चार्जेस भी बहुत कम है। अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो केवल 80CCD सेक्शन में ही आपको 15,000 की सेविंग तो तुरंत ऑन द स्पॉट ही हो जाती है। फ्रेंड्स, एनपीएस में दो टाइप के अकाउंट होते हैं, टियर 1 और टियर 2। टियर 1 अकाउंट में आपको 60 साल तक इन्वेस्ट रहना पड़ता है, जबकि टियर 2 अकाउंट में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, परंतु यह ध्यान रहे कि इनकम टैक्स में छूट आपको सिर्फ और सिर्फ टियर 1 अकाउंट में ही मिलता है। जब आपकी उम्र 60 साल की होगी तब आपके एनपीएस अकाउंट की जो वैल्यू है उसका मैक्सिमम 60% आप निकाल सकते हैं। यह पूरी रकम आप एक साथ या 10% हर साल निकाल सकते हैं और बाकी बची हुई 40% रकम से आपको किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से अन्युइटी यानी कि पेंशन प्लान खरीदना होगा, जिससे आपको उम्र भर पेंशन मिलती रहेगी। दोस्तों, अब हम आते हैं कि इसका अकाउंट कहां और कैसे खोल सकते हैं। एनपीएस अकाउंट आप किसी भी बैंक की शाखा में जाकर खुलवा सकते हैं और अगर आप बैंक की ब्रांच में नहीं जाना चाहते हैं तो भी एनपीएस अकाउंट पूरी तरह से ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा भी खोला जा सकता है। कुछ उदाहरण हम लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं, अगर आपका बैंक अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में है, आप अपने आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट में लॉगिन कीजिए। होम पेज पर इन्वेस्टमेंट्स एंड इंश्योरेंस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शंस आएंगे, जिनमें बीचों बीच है आपका नेशनल पेंशन सिस्टम का ऑप्शन। उस पर क्लिक करते ही आप अगले स्क्रीन पर जाएंगे। नेक्स्ट स्क्रीन पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, इंडिविजुअल सब्सक्राइबर और कॉर्पोरेट सब्सक्राइबर। आप इंडिविजुअल सब्सक्राइबर को सिलेक्ट करके कंटिन्यू करें। उसे अगले पेज पर आप अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स भरना है। ध्यान रखें दोस्तों, यह डिटेल सही हो, नाम की स्पेलिंग्स भी एक बार जरूर चेक कर लें। डेट ऑफ बर्थ के बाद अगला ऑप्शन है सिलेक्ट फंड मैनेजर। दोस्तों, ड्रॉप डाउन बॉक्स में सातों फंड मैनेजर के नाम दिए हुए हैं। अभी कुछ समय पहले ही मैंने सभी फंड मैनेजर के रिटर्न्स को कंपेयर किया था और मेरे हिसाब से एचडीएफसी फंड मैनेजमेंट के रिटर्न्स कंपैरेटिवली थोड़ा सा बाकी से बेहतर है, तो आप इसका चुनाव कर सकते हैं या आप खुद भी इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो फंड मैनेजर आपने अभी चुन लिया वही फाइनल है। एनपीएस में आप कभी भी साल में एक बार अपना फंड मैनेजर बदल सकते हैं। पेंशन फंड मैनेजर सिलेक्ट करने के बाद आते हैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। ये इंपॉर्टेंट है और इनको ध्यान से समझिए। फंड चॉइस का सिलेक्शन ही डिसाइड करेगा कि आपका पैसा किस किस में यानी कि इक्विटी में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में और ऑल्टरनेट फंड्स में कितना कितना इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर आप एक्टिव चॉइस को सिलेक्ट करते हैं तो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपका कितना कितना % पैसा कौन सी कैटेगरी में इन्वेस्ट होगा। इक्विटी में इसमें मैक्सिमम आप 75% तक अलॉट कर सकते हैं। यह अलॉटमेंट की लिमिट उम्र के साथ साथ थोड़ी घटती रहती है, जैसा कि आपको इस स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 50 साल की उम्र तक यह 75% ही रहती है और साल में कभी भी 2 बार आप अपना एलोकेशन चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं ऑटो चॉइस पर। दोस्तों, ऑटो चॉइस उनके लिए है जो एनपीएस अकाउंट को ज्यादा एक्टिवली हैंडल नहीं करना चाहते। इसमें 3 सब कैटेगरीज हैं, एग्रेसिव, मॉडरेट और कंजर्वेटिव।
एक्चुअली ये आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी के ऊपर निर्भर करेगा कि आप कौन सा सब ऑप्शन चुनते हैं। एग्रेसिव कैटेगरी में आपका इक्विटी एक्सपोजर थोड़ा सा ज्यादा होगा और कॉन्जर्वेटिव सब ऑप्शन अगर आप यूज करते हैं तो इक्विटी एक्सपोजर थोड़ा सा कम होगा। और आपकी उम्र के साथ साथ यह सब अलॉटमेंट अपने आप एडजस्ट होता रहता है, यानी उम्र के साथ साथ इक्विटी एक्सपोजर कम होता रहता है। एंड में आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हो सकता है इसमें परी फिल्ड हो, अगर नहीं है तो आप इसको कंप्लीट करें और नेक्स्ट स्टेप के लिए आगे बढ़े। कंडीशंस को एक्सेप्ट करें और लास्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा कि अगर आप फर्स्ट कंट्रीब्यूशन 500 रुपीज का करते हैं तो उसमें से कुछ अकाउंट ओपनिंग चार्जेस कट के बाकी अमाउंट आपके पहले इन्वेस्टमेंट के तौर पर एनपीएस अकाउंट में जमा हो जाएगा। जब आपका एनपीएस अकाउंट खुलता है तो आपको PRAN यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर मिलता है। इसी अकाउंट नंबर से आपकी सभी कॉन्ट्रीब्यूशंस और पेंशन जुड़ी रहेगी। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट बैंक, अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपका खाता SBI में है तो आप अपने अकाउंट में लॉग इन कीजिए, डिपॉजिट्स एंड इन्वेस्टमेंट पर क्लिक कीजिए और नेशनल पेंशन सिस्टम को सिलेक्ट कीजिए। अगली स्क्रीन पर एनपीएस रजिस्ट्रेशन को सिलेक्ट कीजिए और उससे अगले पेज पर रेजिडेंट इंडियन यानी RI रजिस्ट्रेशन ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। अगर आपका SBI में एक से ज्यादा अकाउंट है तो अगली स्क्रीन पर अपना सही खाता नंबर जिसमें आप एनपीएस शुरू करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कीजिए। अगली स्क्रीन पर आपको आपका TPRN दिखाई देगा, उसे कृपया करके नोट कर ले और आगे बढ़े। इन बैंकों के अलावा बाकी बैंक में भी आप अपना एनपीएस अकाउंट इसी प्रकार से खोल सकते हैं। बैंक्स के अलावा आप एनपीएस की वेबसाइट पर या कार्वी की वेबसाइट या इनकी ऐप से भी अपना एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं। थैंक यू। अगर एनपीएस से रिलेटेड कोई भी और जानकारी आपको चाहिए तो बस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपको जवाब जरूर मिलेगा। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।